हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाउ कैसे हैं आप? हाउ आर यू? ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेट हो गया है बट कोशिश यही है, यहाँ पे किसी एक को फेवर नहीं किया जाएगा। जो जहाँ गलत दिखता है हम उसको गलत बताते हैं और कोशिश यही करते हैं कि इन लोगों को समझाएं जहाँ पे इनकी गलती है, ठीक है। और एक जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है, उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखिए हमें क्योंकि ये सोशल मीडिया पे खुद ये सब लेकर आते हैं, ठीक है, अपनी वीडियोस को पब्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे मोनेटाइज करके ऐड लगा के चला रहे हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन, पब्लिक रिव्यू आएगा ही आएगा। मैंने कल जो कामिनी जी का वीडियो था और उससे पहले आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं करती हूँ किसी एक को फेवर करती हूँ। कल मुझे जो देवरानी जी का वीडियो आया मुझे पॉजिटिव लगा, ठीक है। उन्होंने पूजा पाठ दिखाई, मंदिर दिखाई, जहाँ अपनी ननद के साथ, अर्चना के साथ गई, दीवा मन्नत उन्होंने बच्चे की मांगी हुई थी इनकी ननद ने, तो वो गई, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इन्होंने नॉर्मल अपना वीडियो दिखाया अपने घर वालों के साथ और काफ़ी चीज़ों के आंसर दिए। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो लोग बोल रहे हैं कि जिस घर में हुई है वहाँ पे जो मामा मामी जी हैं, नानी जी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे उनके रिचुअल्स हैं, जो भी काम हुए वो सारे मामा मामी कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि कामिनी और अजीत यहाँ पे नोएडा में थे, नोएडा वाले घर में, तो लोग वहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे, तरह तरह के लोग उन पे सवाल उठा रहे थे कि तुम लोग तो बड़ा मतलब घर के बड़े बहू बेटे हो, तुम लोग नहीं गए वहाँ पे, वो लोग गए हैं, ठीक है। और तुमने बड़ा रोना राना किया था। कई लोग मतलब सवाल उठा रहे थे, इवन चैनल्स ने भी उठाए थे, तो इनको जवाब देना पड़ा। तो और काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो गई कि बड़ों ने मना किया था कि बहुएं नहीं जाती वहाँ पे। और जहाँ तक बात रही शादी की, शादी की वीडियो शायद अभी जो देवरानी जी हैं, मटकोर और शादी के वीडियोस उनके चैनल पे आएंगे। लेकिन शादी की टिकट्स तक कंफर्म हो गई थी इनकी, इनकी तो कंफर्म ही थी, ठीक है। इन्होंने 18 तारीख की इन्होंने टिकट्स दिखाई हैं कि शादी में हमें भी जाना था और मैंने करा के रखी थी, हम लोगों की करा, और ये भी था कि अगर इनको छुट्टी नहीं मिली तो मैं बाबू को लेके जाऊंगी। तो किस वजह से, आपने देखा किस वजह से ये लोग नहीं गए? क्या इनको किसी ने मना कर दिया? हमें काफ़ी चीज़ें जो वीडियोस में नहीं दिखती हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ ये बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज़ें ये परिवार बखूबी जानता है। सोशल मीडिया पे हर चीज़ नहीं दिख रही है हमें। हो सकता है उनके परिवार वालों को ही लगाओ चलो ये लोग जा रहे हैं साथ में, और क्योंकि आपको पता है लोग टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं है, टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। इसका और एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। वीडियो में जो कल कामिनी जी का वीडियो आया उससे पता चला है। तो किस तरह से मतलब ये लोग अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पे, क्योंकि इनको अखंड जोत जलानी है, माता रानी को छोड़ के नहीं जा सकते। जो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और जो लोग जिनके घर में अखंड जोत जल रही है, एक ना एक किसी ना किसी का रहना ज़रूरी होता है, घर को खाली छोड़ के नहीं जा सकते। तो जो लोग इन पे सवाल उठा रहे थे इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि नहीं, जब बड़े लोगों ने मना किया, बहू जा ही नहीं सकती, तो मैं जाके करती क्या। ऊपर से मेरा भी बहुत मन था ननद की लड़की की शादी में जाने का, इनका बहुत मन था, ठीक है, तो हमने टिकट्स तक करा रखी थी। अच्छा, इनको प्रूफ दिखाने पड़ रहे हैं, टिकट डिटेल्स दिखानी पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि कितने प्रूफ दिखाओगे आप? आज आप टिकट डिटेल्स दिखा रहे हो, ये जो लोग हैं ना यहाँ पे, जनता जो है ना, मैंने जैसे पहले बोला, कोई ना कोई चीज़ आखिर आपसे प्रूफ मांगेंगे। तो आप लोग अपनी लाइफ आराम से जियो, आपको हर प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव वीडियोस लाओ। और जिस तरह से मैंने कल कामिनी जी को भी बोला, और आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा, इससे पहले वाला वीडियो देखना। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो देवरानी जी का वीडियो आया जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि गाँव, मैं दिल्ली से तो आ गई थी लेकिन गाँव में वहाँ पे नानी जी के वहाँ पे जाने के लिए सबने मुझे मना कर दिया, बड़े लोगों ने, तो मैं इसलिए नहीं गई। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पहली बार शुभ काम में ही जाना होता है, और ये काफ़ी लोग एग्री करते हैं, इनफैक्ट मेरे को भी ये चीज़ पता है, ठीक है। तो उन पे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब आपको पता था कि आपको नानी जी के यहाँ पे जाने को ही नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे आए क्यों? तो देखिए, ऑफ कोर्स ब्लॉगर भी हैं, ठीक है, अब आपको पता है आगे शादी भी है, तो शादी का तो कंटेंट ये डालेंगे। और मैंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया था कि जो भी लास्ट के रिचुअल्स होते हैं वहाँ वो सब चीज़ें सोशल मीडिया पे ना दिखाएं, और इस चीज़ को नहीं दिखाया उन्होंने। तो कल का वीडियो मुझे इनका पॉजिटिव लगा, और जो मुझे चीज़ सही लगती है मैं यहाँ पे आगे बोलती हूँ। अब उन्होंने एक और चीज़ बोली अपनी वीडियो में, ठीक है, कि जैसे मामा मामी बिल्कुल कर रहे हैं, वो दे सकते हैं, लेकिन मम्मी बेटी हैं, तो जो नात नातिन होते हैं वो भी दे सकते हैं। और जिस ऐसा नहीं कि सबको कंपलसरी होता है कि देना ही देना है, सब अपनी श्रद्धा से जितना दे सकते हैं
देते हैं, इतना अच्छा होता है नानी जी के लिए। इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और मुझे लगता है कि इस चीज़ से ये क्लियर हो गया कि होता मामा-मामी के लिए ही था, मतलब बेटा और बहू के लिए ही होता है, ठीक है? जिस घर के में हुआ है ये सब। लेकिन जो बेटी के पक्ष की तरफ है, वो अगर चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है? अगर वो नहीं भी दे रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं, कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी श्रद्धा से जितना जो देना चाहें, दे सकते हैं। तो इस चीज़ पे सवाल हम लोग नहीं उठा सकते कामिनी और अजीत पे, ठीक है? कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, और उन्होंने साफ-साफ बोला है कि मैं कैमरे पे आके नहीं बताऊँगा कि मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ, कितना मैंने कंट्रीब्यूशन किया है, मेरी फैमिली जानती है और नानी जी भी जानती थी, ठीक है? सब जानते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इनकी फैमिली में सोशल मीडिया पे एक-एक चीज़ तो आके ये लोग नहीं बताएँगे, राइट? चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ, और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने लास्ट में बोली थी, इन्होंने बोला आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, जो अगर मेरी फैमिलीज़ में किसी से भी रिलेटेड कोई कमेंट करेंगे आप, ठीक है? स्पेशली सासू माँ से रिलेटेड, तो मैं या फिर वो ब्लॉक कर दूँगी कमेंट्स, मुझे डिलीट करने पड़ेंगे, तो आप ना करें। हालाँकि इन्होंने ये चीज़ बोली फैमिली को लेके, ठीक है? सारी फैमिली, तो मैंने इस चीज़ को एप्रिशिएट किया, ठीक है? फिर इन्होंने बोला था स्पेशली सासू माँ को, लेकिन आज भी इनके कमेंट सेक्शन में मैंने देखे थोड़े बहुत कमेंट्स, इनकी जेठानी से रिलेटेड भी लोग लिख रहे हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इनको भी ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पे अगर हम कामिनी जी के कमेंट सेक्शन में जाएँ, तो देवरानी जी के लिए भी कमेंट्स लिखे जा रहे हैं। होता है कई बार आदमी काफ़ी डिलीट करता है, काफ़ी ब्लॉक करता है, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, आदमी नब नहीं देख पाता। तो इसमें हम दोनों ही क्रिएटर्स को बोलेंगे कि आप लोग दोनों कोशिश करो, ठीक है? एक-दूसरे की फैमिली के लिए अगर कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ टाइम के लिए, देखिए मैंने बहुत पहले से, अगर आपको याद है, जब इनका कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने कहा था कुछ टाइम के लिए दोनों कमेंट्स ऑफ रखो, लेकिन नहीं रखा गया। आई थिंक 1 दिन रखा था। तो इस तरह के कमेंट्स अगर आ रहे हैं, तो आपको डिलीट करने ही पड़ेंगे। आई थिंक कमेंट्स ऑफ रखने से कुछ चैनल पे भी असर पड़ता है, ठीक है? इसलिए नहीं किए जाते हैं कमेंट्स ऑफ। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो दोनों कोशिश करो, जो-जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको हटाओ, और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ठीक है? जेठानी जी के लिए आज भी वहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स दिख जाएँगे, और वहाँ पे अगर देखें तो वहाँ पे जो देवरानी जी है उनके लिए भी कमेंट्स दिख जाएँगे, तो हम किसी एक को गलत नहीं बोल सकते। अब मैं बात करती हूँ, कल जो जेठानी जी का वीडियो आया था, जिसमें आपने देखा कि टाइटल कुछ इस प्रकार से था कि सरप्राइज़ कैसा लगा, पहुँच गई मैं ननद के मेहंदी फंक्शन में। तो ये पूजा, जो इनके नेबर में चौहान अंकल की लड़की है जिसकी शादी है, उनका ये फंक्शन था, मेहंदी फंक्शन, और आई थिंक आज सगाई है और शादी, सारा चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब अगर हम बात करें, तो ये पूजा आपने शायद पहले भी देखी होगी, ये देवरानी जी के वीडियो में आई थी, जब ये कह रही थी कि हर चीज़ हमने शेयर करी है, मेरी ननद जैसी है। तो वो उनको भी भाभी बोलती है, और जो कामिनी है उनको भी भाभी बोलती है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना था कि जब पहले कीर्तन हुआ था, मैंने एक कमेंट पढ़ा है इनके कमेंट सेक्शन में, कि इन लोगों ने कीर्तन वाले दिन कामिनी भाभी को बताया नहीं कि पड़ोस में कीर्तन है। देवरानी पहुंच गई अच्छी बनने, अब पड़ोस में भी इनको बुरा बनाने लगी वो। उसकी सच्चाई खुद सामने आ जाती है और अच्छी बहू बनती है, खुद बाहर वालों को खबर देती है इनके घर में ये सब हो रहा है। बात तक नहीं करते कामिनी से ये लोग घर में। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन कीर्तन था, कल तो देखिए हमें कामिनी जी दिखी वहाँ पे, ठीक है, एन्जॉय करते हुए, खाना वगैरह भी खाई रात में अपने हस्बैंड के साथ, जब हस्बैंड कह रहे थे कि ये देखो एनिवर्सरी का डिनर मैंने तुम्हें खिला दिया, है ना? मस्ती मज़ाक करते हुए दिख रहे थे। लेकिन कीर्तन वाले दिन कामिनी जी को किसी ने बताया तक नहीं। उनको देखिए, जब इन्विटेशन आता है ना घर में, तो बड़े का फ़र्ज़ होता है कि यस, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अपनी बड़ी बहू, उनकी बड़ी बहू, उसके बाद आप छोटी बहू को बोलो। लेकिन आपने यहाँ पे कहीं न कहीं सासू माँ को पहले बड़ी बहू को बताना चाहिए था, जो ऑफ कोर्स जो कामिनी जी हैं। कामिनी जी को अगर बताते और वो नहीं जाती, आपकी बात नहीं मानती, तब हम उन्हें गलत बोलते। तो ये जो व्यवहार है ना, ये ठीक नहीं है। हर घर में इक्वालिटी होनी चाहिए। सिर्फ़ अगर किसी इंसान के पास पैसा है, दैट डज़न्ट मीन कि आप उसको ज़्यादा फ़ेवरिज़्म करोगे, ठीक है? ज़िम्मेदारियों की बात आती है तो इतने साल से 8 साल हो गए ना, कामिनी और अजीत ने भी कहीं न कहीं बहुत ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। लेकिन आज के टाइम पे आप टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप रवीना के थ्रू बोल सकते थे, सासू माँ बोल सकती थी, और मैंने जब ये लोग जा